स्वास्थ्य मंत्री हमारे दिन रात एक स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए कर रहे हैं, नई नई तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं। दवाइयाँ खरीदी गई, देखिए दवाइयाँ तो ऑलरेडी राज्य स्तर से उपलब्ध है, फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध है। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ हम दिए थे कि दोषियों पर ये FIR कराएंगे और शासकीय गमन का ये वसूली भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ तो इस पूरा सिस्टम ही उसमें संलिप्त हमको देखने को मिल रहा है कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबे तो 35 लाख के अपना पकड़ ली है, लेकिन ये में तो पता नहीं कितना ये बताइए पैसा आवत हुई। देश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। प्रत्येक मंगलवार का रीवा में जन सुनवाई आयोजित होती। यह दौरान जो है रीवा के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप है। दवा खरीदी घोटाला का लेके अब पत्रकार मुखर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 2-3 महीना से पूरा मामला चल रहा है, जेमा जांच के हवाला दीनगा, लेकिन आज तक कौनो में के न दोषी तय भे न एमा रिकवरी भे। का पूरा मामला है, का शिकायत अपना यहाँ जन सुनवाई में लेके आए हैं। पहले हम अपना बच्चे के ये शिकायत के आवेदन पत्र के साथ पावती दिखाई दी और वो के बाद अपना से हम जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार पूरा मसला का है, वो काहे के अपना आवेदन एठ दियन का। इसमें असलियत स्वास्थ्य विभाग में 2 तरह की दवाइयाँ होती है, एक नॉन ईडीएल होती है, एक ईडीएल होती है। तो ईडीएल दवाएं ऑलरेडी इमरजेंसी होती हैं, ये राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जाती है हर मुख्यालय में, और मुख्यालय से जो है तो हर स्वास्थ्य केंद्र जैसे CSC हो, PSC हो, हर स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित की जाती है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, धता बताते हुए, जैसे ही संजीव शुक्ला ने रिटायर हुए और यत्नेश त्रिपाठी आते हैं तो 10-15 दिन का दौर तो RB चौधरी और यत्नेश के उसमें हो जाता है, स्थगन आदेश के चलते इधर उधर हो जाता है। और जैसे ही यत्नेश त्रिपाठी 16-17 तारीख को बैठते हैं तो आनन फानन में सारी ईडीएल दवाइयाँ ये क्रय कर लेते हैं फर्जी तरीके से। कलेक्टर जबकि नोट शीट में स्पष्ट कहा था कि आप दवा खरीदी नहीं कर सकते, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप आयुक्त से अनुमति लेकर के दवा खरीदी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने आयुक्त से भी को नहीं समझा कि माने आयुक्त से हम पूछ करके कि लिखित ले करके हम दवा खरीदें। इन्होंने दवा आनंद फानन में खरीदी और सब ऊन का दून करके 35 लाख का घोटाला इनके ऊपर लगभग तय होगा, निश्चित रूप से तय होगा। और जब ये भनक हमको लगी तो हमने जेडी से जांच कराई इसकी, और जेडी ने स्पष्ट रूप से उसमें जांच टीम ने लिखा कि दवा खरीदी में अनियमितता पाई गई है, लेकिन उन्होंने नाम उल्लेख नहीं किया क्योंकि एक विभाग है, एक उसके ऊपर वो जेडी कार्यालय लगता है, तो उन्होंने नाम उल्लेख नहीं किया। ऐसे कर्मचारी नोट शीट में दस्तखत किए हैं जो जेडी ऑफिस में फार्मासिस्ट पदस्थ हैं और वो नीचे क्रय समिति में दस्तखत हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो घोटाला तो ऑलरेडी है। नहीं तो यह घोटाला प्रशासन के नाक के नीचे और बहुत स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। एक तरह से यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हमारे दिन रात एक स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए कर रहे हैं, नई नई तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं और सोचते हैं कि मेरे रीवा की जनता कहीं दूसरे जगह अन्यत्र भटकने न जाए, यहीं अपना इलाज कराए। वहीं उनके मेहनत को दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य विभाग में इसको अब क्या कहा जाए कि ये मतलब किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। श्रीमान जी, स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई छुट्टी लेने के लिए जाता है तो लोग बताते हैं कि वहाँ छुट्टी मंजूर कराने के लिए 2-2 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। ये हालत है स्वास्थ्य विभाग की वर्तमान में। नहीं तो यह बताइए, जो डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी के अपना जिक्र कह रहे हैं, उनके कार्यकाल में लगभग 35 लाख के घोटाला के अपना बात कह रहे हैं, तो यह बताइए जो दवाई खरीदी गई का या जरूरतमंदन के या जरूरत के हिसाब से दवाई खरीदी गई या कागज में ये दवाई खरीदी? कागज में दवाइयाँ खरीदी गई। देखिए दवाइयाँ तो ऑलरेडी राज्य स्तर से उपलब्ध है, फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन इन्होंने दवाइयाँ किस शर्त पर खरीदी वही तो हम जानना चाह रहे हैं। उसी की जांच सपना त्रिपाठी मैडम ने मुझे मौखिक रूप से बताया कि मैंने जांच टीम बैठा दी है, जांच कर रही। आज उन्होंने जन सुनवाई में मुझे मौखिक रूप से बताया कि जांच रिपोर्ट आ गई है, मैं आपसे कुछ उसमें प्रश्न करूंगी और आपको मैंने जांच प्रतिवेदन, मैं कहा बिल्कुल प्रश्न आप करिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे प्रतिवेदन उपलब्ध कराइए। तो अभी तक मुझे मौखिक रूप से जानकारियां दी जा रही हैं, मुझे कोई लिखित में कुछ नहीं दिया गया, जबकि मैं 3 महीने से लगातार कंटिन्यू इसमें लड़ रहा हूं। जेडी के यहाँ से मुझको जानकारी मिल गई, प्रतिवेदन मिल गया, जांच प्रतिवेदन, जिसमें उन्होंने इनको दोषी ठहराया है। इसके बाद मैंने कलेक्टर के यहाँ दिया। अब अगर यहाँ भी नहीं होता 2 दिन इंतजार करेंगे और नहीं तो अगले मंडे को हम हाई कोर्ट में इसकी अपील कर देंगे। नहीं तो ये बताइए, यह पूरा प्रकरण है जो कहा थे ना कि पत्रकार एक आईना है, आईना अपना दिखाएं,
शासन प्रशासन का स्वयं संज्ञान लेके ये तमाम जो बंदर बांट भई आम जनता के पैसा के ओकर तक खुद निराकरण करे चाहिए, दोषियों का जेल भेजे चाहिए, FIR दर्ज हो चाहिए। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ हम दिए थे कि दोषियों पर ये FIR कराएंगे और शासकीय गमन का ये वसूली भी करवाएंगे। लेकिन यहाँ तो इस पूरा सिस्टम ही उसमें संलिप्त हमको देखने को मिल रहा है कि भाई कोई जांच ही नहीं हो रही है, किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो अपना का या पूरे मामला में अपना लगातार लगे हैं तो का अपना का धमकी मिल रही है या कोनो दबाव बना बजाय रहा है? बिल्कुल हमको मतलब राजनीतिक स्तर से हमको दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर कि आप क्यों ये परेशान कर रहे हो। अभी मेरे पास भी अभी फोन आया कि आप इसको छोड़ दो, इसके पक्ष में आप खबर लिखो। तो मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ। नहीं तो यह बताइए ये 35 लाख रुपया के का रहा है के मतलब ये अपना के टैक्स के पैसा जो हम 25 पैसा के माचिस 5 रुपया में खरीदे के मजबूर हैं, 2 रुपया के लौकी 25 रुपया किलो खरीदी रहे हैं। हमारे अपना के ये बपौती आए ये केहू शासन प्रशासन के न होए। हाँ तो यह बताइए कि ये पूरा मसला जो है बेहद गंभीर है और यह गंभीर मामला में को सुनने का तैयार नहीं है। ये अपना मानी थी ये बात का केहू नहीं सुनने तैयार आए। मतलब ये 35 करोड़ों हो तक केहू के काना में जून न रहेगा कोई नहीं। और या तो मामला पकड़ागा या जैसा या जांच में एकर लगातार अपना तह तक गए तब ये पकड़ में बा। ये में तमाम घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हो तो हर जगह यही सिस्टम है। आप दवाइयाँ लेने जाओ कहीं भी CSC PSC में चले जाओ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। ये खरीदी हो रही है लगातार खरीदी हो रही, करोड़ों की खरीदी हो रही है। राज्य शासन अलग दवाई दे रहा है, फ्री में दवाई दे रहा है। राज्य शासन की खरीदी अलग हो रही है, स्थानीय स्तर में अलग खरीदी हो रही है। तो इसको कौन देखेगा? आखिर किसकी जिम्मेदारी है इसको निगरानी करे, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं ये पूरे प्रकरण में अपना चाहित का है। हम ये चाहते हैं कि हम मेरा और आपका गरीबों का ये पैसा है, हम टैक्स हम लोग भरते हैं और महंगाई झेलते हैं, तो इसमें न्याय हो और उस पैसे को राज्य शासन के खाते में जमा कराया जाए और दंडित अधिकारियों कर्मचारी के ऊपर FIR दर्ज करा करके कार्रवाई की जाए। तो अपना का लागत है कि यह हो पाई? हाँ, बिल्कुल हमको विश्वास है। हमको यहाँ से अगर नहीं मिल पाएगा तो न्यायपालिका के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। कहाँ ये अधिकारी कर्मचारियों को खरीदेंगे? कितने बड़े ये हैं, कितने 35 लाख वो कहाँ तक का काम में आएगा? और यह हालांकि 3 महीना के प्रकरण हो गया और बड़ा सवाल यह है कि दवा खरीदी घोटाला भा है रीवा में 35 लाख से ज्यादा के जौन वास्तव में शक के दायरा में है। कई बे जांच हो चुकी, पड़ताल हो चुकी, दोषी का नहीं तय किया जा रहा है कि आखिरकार दोषी को है और हर जगह सिटिंग के खेल हो रहा है। तौने से यह पूरा मामला जो है जो राज्य स्तरीय मामला है वह दब रहा है और यह तमाम यह कौनो रीवा भर में थोड़ा हो नहीं, हर जगह की बात है। ये हर जगह है, पूरा सिस्टम है। इसी तरह अभी आपका सतना में डैम टर्मिनेट किया गया है डैम को, तो देखिए ये तो खाने पीने के लिए अधिकारी बैठते ही हैं। तो प्रत्यक्ष अब पहले तो क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से लेते थे और अब तो प्रत्यक्ष रूप से खुलेआम मांगते हैं भैया कि अगर छुट्टी तुमको मंजूर कराना तो इतना देना पड़ेगा। दवा मतलब रखी है तब दवा राज्य सरकार भेज रही तब खरीदी हो रही है। और खरीदी भी हो रही है, ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है। गजब है भाई। और यह MP अजब है, गजब है, ऐसे नहीं कहा जाए। MP के रीवा बहुत अजब है, बहुत गजब है। और यह तमाम हमारे हाथ में वो दस्तावेज है जो शिकायती पत्र है। हम कहा कि हमारे सहयोगी देखा मैं कि शिकायती पत्र दीन गया है और यह शिकायती पत्र में साफ तौर पर यह बात की उल्लेख है, अपना खुद देख सकी थे कि इतना मोट यदि कागज के बंडल तैयार हो गया है तो एमा रिकॉर्डे हुई ना कि का कोहू का पागल कुकुर चाबे है कि गली गली कागज ले बागी रहे और वो अपने खातिर नहीं। 35 लाख आम जनता के आए, आम जनता के 1 रुपया के अपना यदि टाफी भर ली थे तो उनमें टैक्स जमा करी थे, तब जाए कि पैसा सरकार का मिला था कि आम जनता की बेहतरी का उपयोग करा। लेकिन वह पैसा की कहूँ में बंदर बांट हो रहा है। एकर जो है जो अधिकारी अफसर हैं उनके लगे वक्त नहीं है कि येहू की जांच कर पाई, जे में काम कर रहा है उसके ऊपर FIR दर्ज कर पाई। लेकिन खुलेआम जो कुछ हो रहा है ये बेहतर नहीं हो रहा है और बेहतर न हो के चलते इनकर मनोबल और बढ़ रहा है। यह बताइए कार्यवाही न हुई तब तक ये सलगा विभाग बेच गई। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई अगर नहीं होगी तो मनबड़ हो जाएंगे। ये कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबे तो 35 लाख के अपना पकड़ ली है, लेकिन ये में तो पता नहीं कितना ये बताइए इन सभी अधिकारियों की वजह से ना आज आए दिन चाहे रीवा में देख लीजिए किराना दुकान जैसे नर्सिंग होम खुल रहे हैं, कहीं रोड रास्ता नहीं बची है, पब्लिक जाम में फंस रही है डेली, है ना। तो ये सब यही इसी का नतीजा है। हाँ आपके सामने सब है।
मतलब भ्रष्टाचार लगातार जो है बड़ा मुंह बड़ा हो रहा है और इनका दिखाइया कौन नहीं केहू दिखाइया नहीं आए। एक शासकीय डॉक्टर जिसको अपना इलाज कराना चाहिए, ओपीडी में बैठना चाहिए, वो नर्सिंग होम को खोल करके और गरीबों का खून चूस रहा है गरीबों का खून चूस रहा है, खुलेआम चूस रहा है। और कोई देखे वाला नहीं। पब्लिक विवश है लुटवाने के लिए, कोई देखने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर यह दरमियान यदि अपना 3-4 साल के अंदर रीवा के हाल देख ले तो रीवा में कुकुरमुत्ता के भांति जो प्राइवेट अस्पताल है वो खुले हैं और ओमा वही लोग इलाज कर रहे हैं जिनका सरकारी अस्पताल में पदस्थापना है, जबकि उनका सरकारी अस्पताल में बाकायदा इलाज करे चाहिए, लेकिन वहाँ न कहीं के वो प्राइवेट अस्पताल में अपन सेवा दे रहे हैं। कल्पना करी कि अपना कौने आज़ाद भारत में है जहाँ हर चीज़ का कहा जाता है व्यवस्थित ही, लेकिन सरकार सिस्टम सब कहो न कहो सवाल के घेरे में है और इस सवालन के जवाब तो दे कर पड़ी। नहीं कहा थे ना कि सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। तो रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,